हेलो बच्चों, माय नेम इज शेख हाफिजा। वेलकम टू कॉन्फ्रेंस क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 9th आईसीएसई का चैप्टर 1। जो हमने पिछली बार आधा लेक्चर किया हुआ था उसी का ये पार्ट 2 है। फर्स्ट चैप्टर था हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो हमने पिछली बार कौन कौन सा टॉपिक कवर किया था, वो लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे, वो सारी चीज़ों को हमने कवर किया था। लास्ट वाला मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि उनका ओरिजिन कौन सा है, वो फॉरेन के ओरिजिन है या फिर उनका इंडिजिनस ओरिजिन है। ये मैंने टॉपिक को कवर करवाया था। बताया था मैंने कि फॉरेन का जो ओरिजिन है उस पर लोगों की क्या थ्योरी है और जो इंडिजिनस उनका ओरिजिन है उस पर लोगों की क्या थ्योरी है। जो हमारा फॉरेन वाला ओरिजिन था उसमें मैंने क्या बताया था आपको कि लोगों का मान्यता ये है हिस्टोरियन का कि वो क्या है, कहाँ से आए हुए थे, मेसोपोटामिया से आए हुए थे, लेकिन वो तो थ्योरी गलत हो गई थी। उसके बाद हमने क्या देखा, इंडिजिनियस ओरिजिन देखा उनका, जिसमें हमने क्या बोला था कि शुरुआत में वो लोग विलेज में रहते थे, बाद में वो धीरे धीरे क्या हो गए, अर्बन हो गए। विलेज वाले को हमने प्री हड़प्पन बोला और जो बाद में वो लोग अर्बन हो गए, जब उन लोग का शहर ज्यादा अच्छा डेवलप हो गया तो हमने उसको क्या बोला, प्रोटो हड़प्पन नाम हमने उनको दिया हमारे हिस्टोरियन ने। उसके बाद का टॉपिक हम लोग क्या कौन कौन सा कवर करने वाले हैं, आज देखेंगे हम लोग एक्सटेंशन देखेंगे हमारी सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन देखेंगे। दूसरा चीज अर्बन प्लानिंग देखने वाले हैं हम लोग, अर्बन प्लानिंग देखने वाले हैं। उसके बाद उसके फीचर क्या है, उसके घर कैसे हुआ करते थे उस वक्त के, मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर, काफी अभी हमारा टॉपिक बचा हुआ है, हम सबको धीरे धीरे देखेंगे। तो पहला टॉपिक कौन सा है, एक्सटेंशन ऑफ द सिविलाइजेशन। एक्सटेंशन यानी कि वो कहाँ से शुरू हो रहा था, कहाँ से खत्म हो रहा था, उसका शेप कैसा था, कितने एरिया में वो था फैला हुआ, वो सारी चीजों को हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो फर्स्ट वाला टॉपिक है एक्सटेंशन। उसका एक्सटेंशन में हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि उसका शेप कैसा था। तो मेनली हमारा जो ये सिविलाइजेशन था उसका शेप कैसा था, ट्रायंगुलर था। पहला चीज, कितने एरिया में वो कवर था, तो 1.3 मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वो क्या था, हमारा पूरा एरिया कवर था। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में था, कुछ हिस्सा इंडिया में था, क्योंकि आज ना वो अलग हुआ है हमारा इंडिया पाकिस्तान, पहले तो सारी चीजें एक ही थी ना। तो जो कुछ हिस्सा हमारा पाकिस्तान में है वो भी साइड हम देखने वाले हैं, और जो इंडिया में है वो उसके भी हम लोग साइड देखने वाले हैं। साइड्स तो पहला देखेंगे पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान में है आज की डेट में। इसमें कौन सा आता है, हड़प्पा जो सबसे फेमस है, एक और है मोहनजोदारो, नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, सुरकोतड़ा, और लास्ट वाला आता है चुन्हादारो। ये चार ऐसे सिटी थे जो हमारे कहाँ पे लाए करते हैं, पाकिस्तान में लाए करते हैं। उसके बाद कौन सा आता है, इंडिया वाला। इंडिया में हमारे कौन कौन से हैं, बनावली जो कि कहाँ पर है, हरियाणा में है, लोथल जो कि हमारे गुजरात में है, नेक्स्ट कालीबंगन आता है हमारा, ये कहाँ पे आता है, तो ये हमारे राजस्थान के हिस्से में आता है। उसके बाद आता है मांदा, ये कश्मीर के हिस्से में आता है। फिर आलमगीरपुर, ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारी साइट है। ऐसे जरूरी नहीं कि ये चार पाकिस्तान में है, 4-5 इंडिया में है, बस इतने ही जितनी किताब में नहीं, ऐसे बहुत सारा साइट्स हमने कवर किया हुआ है। जैसे कोटदीजी हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये सारी भी क्या है हमारे पास कुछ कुछ साइट है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको मैं एक बार फिर समअप करा देती हूँ कि एक्सटेंशन का इतना हमारा ट्रायंगुलर था हमारा शेप, 1.3 मिलियन ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। पाकिस्तान की साइट कौन सी है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, सुरकोतड़ा, चुन्हादारो। इंडिया की कौन कौन सी साइट है, बनावली, लोथल, कालीबंगन, मांदा, आलमगीरपुर, ये सब इंडिया की साइट्स है। अब देखना हमें यह है कि वो नॉर्थ से कहां से शुरू हो रहा था, साउथ में कहां पे खत्म हो रहा था, ईस्ट और वेस्ट चारों तरफ का हम क्या है अभी एक्सटेंशन देखने वाले हैं। अगर हम इसके वेस्ट की बात कर ले कि वेस्ट में कहां से शुरू हो रहा था, तो ये पाकिस्तान से शुरू होता था हमारा। पाकिस्तान में कौन सी जगह से शुरू होने वाला था, ये सुरकोतड़ा से, सुरकोतड़ा से ये मेनली शुरू होता था वेस्ट में। और ईस्ट में कहां खत्म होता था, ईस्ट हमारे इंडिया में खत्म होता था आलमगीरपुर पे, आलमगीरपुर पे खत्म होता था। ये आलमगीरपुर कहाँ है, तो ये हमारे यूपी में पड़ता है। फिर उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ का एक्सटेंशन कितना था, तो नॉर्थ में हम कहां तक जाते थे, अभी मैंने आपको बताया था मांदा तक। मांदा कहाँ है, जम्मू और कश्मीर में। और साउथ में हमारा एक्सटेंशन कहां तक था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो नर्मदा की एस्चुरीज के पास, नर्मदा रिवर की एस्चुरी के पास। ठीक है, ये था एक्सटेंशन कहाँ का, नॉर्थ से साउथ का और ईस्ट से वेस्ट का पूरा एक्सटेंशन। फिर एक बार इसको समझ कर आती हूँ, पाकिस्तान में सुरकोतड़ा से हम लोग शुरू होते थे वेस्ट में,
और ईस्ट में कहाँ खत्म होते थे, आलमगीरपुर यूपी में खत्म होते थे, और नॉर्थ में मांडा से शुरू होते थे, और साउथ में कहाँ पे खत्म होते थे, हमारा जो एक्सटेंशन था वो नर्मदा रिवर के पास खत्म होता था। ये हो गया हमारा कौन सा, एक्सटेंशन ऑफ द सिविलाइजेशन। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आता है हमारा, अर्बन प्लानिंग। हमारी जो ये प्लानिंग हुई थी, हमारी जो सिटी था वो किस प्रकार का था वो देखने वाले हम लोग, ठीक है। अर्बन प्लानिंग, तो हमारे पास बहुत सारी सिटी थी ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चुन्हादारो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, ये सब प्रेजेंट डे कहां पर लाई करते हैं। पहली चीज तो हमें वो देखनी है कि प्रेजेंट डे ये कहां पर है, ठीक है। तो हड़प्पा कहाँ है, पहले वो देखेंगे। हड़प्पा आता है पंजाब में, पंजाब मॉन्टेगमरी डिस्ट्रिक्ट है इसका, एक डिस्ट्रिक्ट आता है कौन सा, मॉन्टेगमरी, ठीक। उसके बाद कौन सा आता है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ है अपना, सिंध में पड़ता है, ये भी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की सिंध में ये पड़ता है, ठीक है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक और बात, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद आता है चुन्हादारो, फिर आता है लोथल, फिर आएगा अपना कालीबंगन, फिर आएगा अपना बनावली। तो लोथल कहाँ पड़ेगा, लोथल पड़ेगा अपना गल्फ ऑफ कम्बे के पास, एक मिनट बच्चा लोग। कालीबंगन और बनावली, कालीबंगन कहाँ है अपना, नॉर्थ राजस्थान में, फिर बनावली कहाँ है अपना, हरियाणा में। ये जो अपना चुन्हादारो ये कहां पर है, तो अगर हम लोग अपना जो मोहनजोदारो है उसके 130 किलोमीटर नीचे की तरफ आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे, 130 किलोमीटर फार साउथ में आएंगे, तो हमारा क्या पड़ेगा, ये चुन्हादारो पड़ेगा। लोथल बताइए मैंने, गल्फ ऑफ खंबत, कालीबंगन नॉर्थ राजस्थान में आता है, बनावली कहाँ आता है, हमारी हरियाणा में आता है, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ओके, आगे फीचर देखते हैं इसके, ये कौन कौन से फीचर आते हैं इसमें हमारा, अर्बन प्लानिंग के फीचर कैसे हैं। तो पहला चीज हमारा जो अर्बन प्लानिंग था, ये जो सिटी था, जो भी घर वगैरह बनते थे, पहला चीज क्या देखेंगे, इसके सिटी का अर्बन प्लानिंग देखेंगे, उसके बाद हम इस पे घर पे चलेंगे कि घर कैसे होता था। तो पहला चीज सिटी कैसे होता था, तो सिटी का चलता था ग्रिड पैटर्न, ग्रिड पैटर्न में होता था, एक ऐसा नहीं रहता ऐसे बॉक्स बॉक्स टाइप, ग्रिड पैटर्न दिखने में सुंदर लगता है ये, तो इस प्रकार का हमारा क्या रहता था, पूरा पैटर्न हुआ करता था उस सिटी का। दूसरा चीज हमारी जो भी सिटी हुआ करती थी वो कैसे डिवाइड रहती थी, 2 पार्ट में वो डिवाइड रहती थी। मैं आपको बता चुकी हूँ इसके पहले भी कि 2 पार्ट्स हुआ करते थे, एक था सिटाडेल टाउन और दूसरा कौन सा था, लोअर टाउन। सिटाडेल टाउन यानी कि जैसे ये है, 2 हुआ करते थे, एक था सिटाडेल और दूसरा कौन सा था, लोअर। मैंने जो पहले पार्ट बनाया था, पहला वाला वीडियो, उसमें मैंने बताया था कि सिटाडेल टाउन की क्या विशेषताएं हुआ करती थी। सिटाडेल टाउन थोड़ा ऊंचाई पे हुआ करता था, उसमें सारी ही जो भी मेन चीजें हुआ करती थी, जैसे कोई पूजा पाठ का हो गया, या फिर ग्रेनरी हो गई, या फिर जो भी चीजें, असेंबली हॉल हो गया, ग्रेट बात हो गया, ये सब कहाँ हुआ करते थे, हमारे सिटाडेल टाउन में हुआ करते थे, ऊंचाई पर रहते थे, और लोअर टाउन में आम जनता रहती थी। एक और बात बच्चों, यहाँ पे मैंने तुम लोग को अभी मोहनजोदारो के बारे में जो बताया, ये हमारी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया हुआ है, मुश्तमिल किया हुआ किया गया है। कब किया गया है, सॉरी, कब इसको शामिल किया गया है, 1980 में इसको शामिल किया गया है मोहनजोदारो को हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे कि हमारा जो डिवीजन था वो कैसे था, सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइड करके रखा हुआ था। उसके बाद आता है जो भी हमारा सिटी का कॉर्नर, स्ट्रीट का कॉर्नर जो होता था, जैसे ये गली गई हुई है हमारी, ऐसी अगर गली गई हुई है तो इसका जो कॉर्नर होता था इसको राउंड कर दिया जाता था। क्यों राउंड कर दिया जाता था, ताकि अगर वहां से कोई भी व्हीकल जा रहा है, कोई भी जैसे बैलगाड़ी जा रही है या कुछ भी सामान वहां से अगर गुजर रहा है तो वो कैसे जाए, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उसको क्या है, राउंड किया जाता था, ताकि वहां से वो आसानी से पास आउट हो जाए। एक और चीज यहाँ पे, और इन लोग क्या काम करते थे, इन लोग के यहाँ पे था ड्रेन का सिस्टम, जो हम लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये लोग का कुछ रहे ना रहे, इन लोग का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। जितना भी वेस्ट वाटर रहेगा वो कहाँ जाएगा, डायरेक्ट नाले में चला जाएगा। हर एक घर से कनेक्ट रहता था, हर एक गली में कनेक्ट रहता था, बड़े बड़े नाले जमीन में इन लोग क्या है बना के रखते थे, ताकि किसी को भी पानी का कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार मैं इसको फिर से समराइज करती हूँ। हड़प्पा हमारा कहाँ था, पंजाब में। ठीक है,
मोहनजोदारो कहाँ पे था? पाकिस्तान सिंध में, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। और हमने इसको क्या है, हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है मोहनजोदारो को। कब किया गया है? 1980 में। उसके बाद आता है चुनादारो, पाकिस्तान के 130 किलोमीटर साउथ में आएंगे तो हमारा आएगा चुनादारो। लोथल कहाँ है? गल्फ ऑफ खंबत के पास है। तुम लोग की किताब में इसका नाम गल्फ ऑफ कंबे मेंशन किया गया है, लेकिन बात वही है। कालीबंगन कहाँ है? नॉर्थ राजस्थान में। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। फीचर क्या बताया मैंने अपनी सिटी का, जो अपनी इंडस वाली थी, उसकी फीचर कैसे थे? तो पहला चीज वो ग्रिड पैटर्न था, बताई ना मैंने, ऐसे चौकोन शेप में उसको बनाते थे सुंदरता के लिए। डिवाइड हुआ रहता था ये सिटी हमारा कैसे? सिटाडल में और लोअर टाउन में। सिटाडल में सारी ही एलाइट चीजें हुआ करती थी। आगे जो भी स्ट्रीट का कॉर्नर रहता था वो एकदम राउंड रहता था, ताकि वहां से कोई भी चीज अगर गुजर रही है तो वो अच्छी प्रकार से जाए, उसको कोई भी नुकसान ना हो। बाद लास्ट वाला पॉइंट कौन सा है? ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। जितना भी गंदा पानी रहेगा, नाले का पानी रहेगा, वो सब क्या है, अच्छी तरह से चला जाएगा, गंदगी नहीं होगी, ऐसा उन लोग का था सिस्टम। उसके बाद आता है हमारा कौन सा फीचर, कौन सा पॉइंट आता है? हाउस का पॉइंट आता है। घर कैसे हुआ करते थे वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो उस वक्त के घर कैसे हुआ करते थे? पहला चीज, जितना भी हमारे पास हाउस हुआ करते थे, सबसे मेन चीज क्या था इसमें? ड्रेन। कुछ रहे या ना रहे, ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा था। फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? ड्रेनेज। ड्रेन वेस्ट के लिए हमारे पास हर एक घर से कनेक्ट हुआ रहता था, और वो क्या है, बाद में जैसे वो घर से निकल रहे ना, तो वो जाके ना गली का जो मेन ड्रेन रहेगा उसमें जाके वो मिक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है, कुछ घर इतने छोटे हुआ करते थे, कुछ घर बहुत बड़े हुआ करते थे, ऐसा वहां का सिस्टम था। कुछ इतने छोटे कि उसमें कितना रूम रहेगा? बस एक रूम रहेगा। और कुछ इतने बड़े रहते थे, कुछ इतने ज्यादा बड़े रहते थे कि उसमें कितने कमरे हुआ करते थे? 12-12 रूम्स हुआ करते थे। दूसरा चीज, इसमें किचन हुआ करते थे हर एक घर में। किचन, वेंटिलेटर हुआ करते थे, पर्सनल बाथरूम हुआ करता था। आगे जो ग्राउंड फ्लोर रहेगा उसमें, ग्राउंड फ्लोर में इन लोग का एक स्टोर रूम भी हुआ करता था, स्टोर रूम। ये सारी विशेषता है, बल्कि हम लोग को उन लोग से सीखना चाहिए। आज के डेट में हमारे यहाँ जितने भी ये बनाए हुए रहते हैं, घर बनाए हुए रहते हैं या गली बनाई हुई रहती है, वो तो तुम लोग जानते ही हो कैसी रहती है, कहीं से भी कुछ भी मोड़ना, कहीं से भी कुछ भी कर देना। तो हमें तो उनसे सीखना चाहिए कि वो लोग किस प्रकार से अपना घर का डिजाइन करते थे, अपने पूरी गली को, अपने पूरे मोहल्ले को वो लोग डिजाइन करके रखे हुए थे। उन लोग का पैटर्न ज्यादा बेहतर हुआ करता था। उसके बाद हमारा कौन सा टॉपिक आता है? इसी हाउस में हम लोग देखते हैं नहीं, चलो आगे वाला टॉपिक कौन सा है? मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर। मॉन्यूमेंटल आर्किटेक्चर में तो हमने शुरू में कुछ पढ़ा हुआ था, इसमें बताई थी मैंने तुम लोगों को ग्रेट बाथ, एक टॉपिक वो था ग्रेट बाथ का। दूसरा टॉपिक कौन सा है? हमारी ग्रेनरी का टॉपिक है। ग्रेनरी क्या होता है? ग्रेन्स जो होते हैं उसको स्टोर करने के लिए ग्रेनरी को बनाया जाता था। पहला चीज जो है द ग्रेट बाथ का, जिसके बारे में मैंने पहली वाली वीडियो में बताया है, तो वो ऑलरेडी कवर हो चुका है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ग्रेनरी पे चलते हैं। ग्रेनरी क्या होती थी उसको देखेंगे। ग्रेनरी बताई मैंने अभी कि जो भी हमारे ग्रेन्स हुआ करते थे उसके एज ए स्टोर रूम हम इसको क्या है, इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है, एज ए स्टोर रूम। अब यहाँ पे जो हमें एविडेंस मिले हुए ना, इसकी जो ईंटें मिली हुई है उसके बीच में हमें ग्रेन्स के एविडेंस मिले हुए। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वहां पे खेती बाड़ी होती होगी, क्यों? क्योंकि वो कुछ ऊंचाई पे बनाए हुए रहते थे, तो जमीन से तो उसका कोई कनेक्शन है नहीं। तो वो ऐसा नहीं कि वहां पे एग्रीकल्चर होता था, बल्कि एग्रीकल्चर से जो भी हमारा अनाज निकल के आएगा वहां पे वो स्टोर होता था। आगे क्या है, उसमें जो ब्रिक्स रहती है, दो ब्रिक्स के जो ईंटें हुए रहती थी ना, उसको ऊंचाई पर बनाया जाता था। क्यों? उसकी थ्रेशिंग के लिए, जो उसको पटक पटक कर हमारी जो धान होती है उसको पटक पटक कर जिसमें से अनाज निकाला जाता है, उसके लिए क्या है, उसको बनाया गया था। और क्या, हमें 2 रोज मिली है, 2 रो मिली है, यानी कैसे गई हुई 2 रो मिली है, और हर एक रो में कितना है? 6 का सेट बना हुआ है। दोनों ही रो में कितने कितने का सेट है? 2 का सेट है, सॉरी 6 का सेट है, 6 का। जैसे अगर ये 2 रो गई हुई है तो 6 ग्रेनरी इसमें है, कुछ इस प्रकार से, जैसे 4 में और 2 इसमें ऐड कर देना, इस प्रकार से बना हुआ है। और इस पर लोग क्या करते थे? थ्रेशिंग करते थे, और यहीं पर वो लोग क्या करते थे? अपने ग्रेन्स को स्टोर करके भी यहीं पर रखते थे। उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है हमारा? ट्रेड का। ट्रेड कौन सा? इंटरनल भी हम लोग देखेंगे और एक्सटर्नल ट्रेड भी हम लोग देखेंगे। में हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास और भी बहुत सारी सिविलाइजेशन थी, जैसे कि मेसोपोटामिया हो गया, चाइनीज का हुआंगो वैली का हो गया,
या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई हमारी, जो कि नाइल रिवर के पास थी। तो सिर्फ हमारी ही सिविलाइजेशन नहीं थी, हमारी सिविलाइजेशन और भी जितनी सिविलाइजेशन थी उसके साथ वो ट्रेड करती थी। लेकिन हमें किसका एविडेंस मिला हुआ है? हमें मेसोपोटामिया का एविडेंस मिला हुआ है, जो कहां पर था? इराक में था। ठीक है, तो पहला तो हम लोग देखेंगे इंटरनल ट्रेड, जो हमारा अपने में ही होता था, यानी कि इंडिया में ही होता था। इंडिया या फिर बोल लो तुम लोग अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आपस का ट्रेड रहता था, पहले उसको देखेंगे हम लोग कौन कौन सा था। ठीक है, तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये किसके लिए फेमस थे? तो ये वेपन बनाने के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे। स्टोन से मेटल का एक्सट्रैक्ट करना और फिर उस मेटल से नए नए वेपन को बनाना, इसके लिए कौन फेमस था? अपना हड़प्पा और मोहनजोदारो का साइट इसके लिए ज्यादा फेमस था। उसके बाद आता है राइस। राइस कहां से आता था? तो गुजरात से पंजाब की तरफ ये जाता था। उसके बाद आता है कॉटन। कॉटन कहां से आता था? तो लोथल और सुरकोदरा से हम लोग अपना कॉटन को लेते थे। उसके बाद बैंगल मेकिंग कहां होती थी? जो कड़े पहनती है लड़कियां, वो कहां पे बनते थे? तो बालाकोट और चुन्हादाड़ो में बनते थे। बालाकोट और चुन्हादाड़ो दोनों ही पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद आता है बीड्स मेकिंग, जो मोती रहती है, मोतियों की माला रहती है, ये कहां पे होती थी? तो लोथल और चुन्हादाड़ो। चुन्हादाड़ो पाकिस्तान में है और लोथल कहां है? अपने गुजरात में है। ये तो हो गया कौन सा ट्रेड? इंटरनल ट्रेड। उसके बाद आती है बात एक्सटर्नल ट्रेड की। अगर हम लोग एक्सटर्नल ट्रेड को देखें तो एक्सटर्नल में मैंने अभी बताई हूं, एक्सटर्नल ट्रेड में मैंने अभी बताया कि हम लोग का एविडेंस किसके मिले हैं? मेसोपोटामिया के मिले हुए हैं एविडेंस हमें, मेसोपोटामिया के। ये कहा है मेसोपोटामिया? तो बता चुकी हूं मैं कि मेसोपोटामिया कहां पर स्थित है? हमारे इराक में मेसोपोटामिया स्थित है। उसके रिकॉर्ड के अनुसार अगर हम लोग देखें तो उनके जो एंशियंट बुक हमें मिली हुई है, हमें प्राप्त हुई है, उसमें वो लोग ने हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका नाम वो लोग ने क्या मेंशन किया है? मेलुहा मेंशन किया हुआ है। जैसे इंडस वैली है, इंडस वैली हमारी सिविलाइजेशन, उसी का नाम इन लोग की जो रिकॉर्ड है, इन लोग का जो रिकॉर्ड बुक है उसमें हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्या है? मेलुहा। इन लोग ने ये मेंशन किया है कि हमारा जो व्यापार है वो किसके साथ होता था? मेलुहा के साथ होता था, यानी कि हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ होता था। आगे जैसे ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे क्या आता है? हमारा अरब का जो प्लेटू है, अरब का जो प्लेटू है यहीं पे आता है अपना इराक। तो यहाँ से अपना जो लोथल का इलाका है, लोथल ले लो या फिर बालाकोट, जो भी अपना पोर्ट्स था, जितने भी 3 पोर्ट्स थे, तो यहाँ से कहाँ पे ट्रेड होता था? यहाँ पे मेसोपोटामिया में होता था। आगे बीच में एक और 2 नाम आते हैं हमारे पास, कौन से? एक आता है दिलमुन और एक आता है मकान। एविडेंस के मुताबिक अगर देखा जाए, रिकॉर्ड के मुताबिक, तो ऐसा बोला जाता है कि हमारा ट्रेड और किसके साथ होता था? दिलमुन और मकान के साथ भी हमारा ट्रेड होता था। तो ये बात हो गई किसकी? एक्सटर्नल ट्रेड की। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजों का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे ट्रेड में ये भी हमारे पास एविडेंस है एक और चीज का, कि जो हमारे पास सील मिली है, जितनी भी सील मिली है, इसमें बहुत सारी में ना बोट मेंशन किया हुआ है। बोट यानी कि समझते हो ना, जहाज, जो जहाज रहते हैं वो मेंशन किए हुए है, उसका डिजाइन बना हुआ है सील के ऊपर। अब जब सील के ऊपर डिजाइन बना हुआ है बोट का, इसका मतलब क्या है कि वो लोग बोट का प्रयोग करना जानते थे, समुद्री रास्ते का उन लोग को अनुमान अच्छा खासा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। एक बार इसको मैं समअप करा देती हूँ क्या तुम लोग को, कि पहला तो मेसोपोटामिया, उसके रिकॉर्ड के अनुसार वो लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्या दिए थे? मेलुहा का नाम दिए हुए थे। ठीक है, और इसी में हम लोग का और जो एविडेंस मिला हुआ है, इसमें हम लोग को 2 नाम और मिले हैं, एक तो दिलमन और दूसरा कौन सा है? मकान के। हम लोग का यहाँ पर भी क्या है? ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद कौन सा आता है टॉपिक? सील का, कि सील हमें जो मिले हुए हैं वो कैसे मिले हुए हैं? उसमें बोट का बहुत सारा डिजाइन मेंशन है, बहुत सारा उसमें चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, आगे और किस किस के साथ हमारा ट्रेड होता था एक्सटर्नली? और किसके साथ होता था? तो हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ ईस्ट जो हमारा है ना, साउथ ईस्ट में जो आज की डेट का वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, या फिर म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, और इंडोनेशिया, मलेशिया, बहुत सारी कंट्रीज है। तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में भी हमारा व्यापार होता था। अफगानिस्तान में भी हमारा व्यापार होता था। ठीक है, आगे हम लोग गोल्ड कहां से लेते थे? तो गोल्ड हमारा आता था, गोल्ड कहां से आता था हमारा? कर्नाटका से, और एक और जगह है अफगानिस्तान। ये 2 जगह से हमारा क्या है? आता था गोल्ड। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम आता है हमारा कौन सा? वेट एंड मेजर। वेट मेजर तो तुम लोग समझते होंगे वेट मेजर क्या होता है, तो इसको मैं तुम लोग को यही समझा देती हूँ वेट मेजर क्या होता है। उन लोग का वेट और मेजर का तरीका कौन सा था? क्यूबिकल था। जो क्यूब्स रहते हैं ना, छोटे छोटे पत्थर टाइप, उससे वो लोग क्या है? वेट और मेजर करते थे। उन लोग का स्टैंडर्ड यूनिट कितना था? 16। अगर हम इसको देख ले आज की डेट का, तो प्रेजेंट डे 14 ग्राम, जो हमारा 14 ग्राम होता है, ये उन लोग का
हुआ करता था। अगर आज का प्रेजेंट डे का देखे तब तो कितना हो गया 14 ग्राम, और उन लोग की बेसिक यूनिट क्या थी 16। इसको क्या है वो लोग मल्टीप्लाई करते हुए चलते थे अकॉर्डिंग टू सामान, जितना उसका वेट रहेगा उसके लिए इसको क्या है मल्टीप्लाई करते चलेंगे, क्यूबिकल मेथड हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्राफ्ट वगैरह। इसमें भी हम लोग ने बहुत सारी चीजों को देख लिया था आर्ट और आर्किटेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताई थी ना मैंने। जो हमारे पास बीएड मैन मिले हुए थे, या फिर वो जो लड़की मिली थी डांसिंग गर्ल, जिसका एक हाथ कमर पे था, एक हाथ में उसने चूड़ी पहनी रखी थी, वो सब क्या था, वो लोग का आर्ट था जो उन लोग ने बनाया था। ठीक है, और भी बहुत सारी है। जैसे पहला कौन सा है, हड़प्पा। हड़प्पा किसके लिए फेमस था, बोट मेकिंग के लिए। अभी हम लोग ने पढ़े भी हैं कि सील के ऊपर बहुत सारा बोट मेकिंग का छाप बना हुआ हमें मिला हुआ है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो में हमें कॉटन के एविडेंस मिले हुए हैं, वुमेन कॉटन के। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर कॉटन मिला है तो वो लोग कपड़े के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते होंगे। कॉटन मिला है तो वो लोग शॉल वगैरह ये सब चीजों के बारे में जानते होंगे। सील मिली हमें बहुत सारी, जिसके ऊपर एनिमल्स के फोटो बने हुए हैं। जैसे हमें पशुपति भी सील मिला हुआ था, मैंने तुम लोग को बताया था पशुपति सील मिला हुआ है। उस सील में क्या था, एक आदमी बैठा हुआ है, उसके पैरों के नीचे 2 हिरन है, आसपास उसके 3-4 प्रकार के जानवर हैं, और उसने खुद सर के ऊपर क्या पहना हुआ है, बफेलो टाइप का हॉर्न पहना हुआ है। ये बात मैंने आप लोग को बताया था। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के हमें क्या मिली हुई है, सील मिली हुई है, सब पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल बने हुए हैं। आता है बात फिर गोल्ड स्मिथ, जो कि गोल्ड का काम करता है, ये भी उस वक्त हुआ करता था, यानी कि ज्वेलरी बनाना। ठीक है, आता है उसके बाद कौन सा, हड़प्पा। हड़प्पा किसके लिए फेमस था, पॉटरी के लिए। देखो हड़प्पा, मोहनजोदारो जो मेन सेंटर थे ना, वो बहुत सारी चीजों के लिए फेमस थे। जैसे आज की डेट का बिहार, अगर बिहार बोलो कोई एक चीज के लिए फेमस है, नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। उसी तरीके से तो ये लोग जो पॉट बनाते थे, ये कैसा रहता था, ग्लॉसी शाइनी। उसको वो लोग इतना घिसते थे कि वो लोग उसमें शाइन और ग्लॉसपन आ जाता था। डेकोरेट कैसे होता था ये, तो डेकोरेट ज्योमेट्रिकल डिजाइन इसमें क्या है बनते थे। जितना भी ज्योमेट्रिकल डिजाइन रहता है ना, रेक्टेंगुलर, सर्कल वगैरह, ये सारी चीजें क्या है इसमें बनाई जाती थी। आगे जितने बड़े बड़े जार्स रहेंगे उतना उसका बड़ा नेक रहेगा। जो जार का नेक रहता है ना, जैसे अगर बड़ा जार है तो उसका जो नेक रहेगा वो एकदम सुराही टाइप एकदम पतला सा रहेगा। ऐसा नहीं रहता है, लेकिन तुम लोग मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ठीक है, इस प्रकार की क्या है जार हुआ करते थे, जैसे एकदम पतली गर्दन वाले, इस प्रकार के। ये जार कम सितार ज्यादा लग रहा है, खैर। तो इस प्रकार के क्या है वो लोग अपने जार को बनाते थे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्ट और क्राफ्ट वाला टॉपिक। नेक्स्ट चलते हम लोग स्कल्पचर पे, सॉरी, स्कल्पचर, ड्रेस और ऑर्नामेंट। स्कल्पचर मैं बता चुकी हूँ, स्कल्पचर मूर्तियां बनाना जो वो लोग बनाते थे, जिसमें हमारा कौन सा आता है पहला, तो इसको मैं नेक्स्ट पे बताती हूँ तुम लोग को। ठीक, तो इस कल्चर में वो लोग क्या चीज इस्तेमाल करते थे, बहुत सारी चीजें वो लोग बनाते थे इस कल्चर में। जैसे कि पहला कौन सा था अपना डांसिंग गर्ल हो गया, फिर ब्रॉन्ज का स्टैचू हो गया। जो हमें ब्रॉन्ज का स्टैचू मिला था ना, कौन सा, ब्रॉन्ज स्टैचू 2 मिला था। एक तो था बियर्ड मैन मिला हुआ था, और दूसरा कौन सा था डांसिंग गर्ल। एक डांसिंग गर्ल था और एक बियर्ड मैन था। ये आदमी मिला था, एक औरत मिली थी। ठीक है, और इन लोग में कौन से स्टैचू बनते थे, स्टोन के और ब्रॉन्ज के। ये 2 प्रकार के क्या है स्टैचू बनते थे। बात कर लेते हैं ड्रेस की। ड्रेस कैसे होता था, तो शॉल का इन लोग प्रयोग करते थे। शॉल, औरतें क्या पहनती थी, औरतें स्कर्ट पहनती थी। ठीक है, और शोल्डर को ढकने के लिए ये लोग भी किसका प्रयोग करती थी, शॉल का प्रयोग करती थी, यानी कि दुपट्टा जो रहता है ओढ़नी, उसका ये लोग प्रयोग करती थी। और नीचे क्या पहनती थी, इन लोग स्कर्ट पहना करती थी। उसके बाद कौन सा आता है टॉपिक, ऑर्नामेंट्स। ऑर्नामेंट्स में देखो बच्चा लोग दोनों भी क्या है ज्वेलरी को पहनना पसंद करते थे। आज भी, आज नहीं, इसके पहले का जितना टाइम था हमारा राजा महाराजा का, वो सब में क्या है हर कोई ज्वेलरी पहनना पसंद करता था। सारी ही ज्वेलरी ये लोग पहनते थे। अगर हम लोग नेकलेस बोल ले या फिर पायल बोल ले, हाथ का कड़ा, जितना भी चीज था, इयररिंग हो गया, नोज रिंग हो गया, ये सारी चीज क्या है मैन और वुमेन दोनों ही क्या है वेयर करते थे। उसके बाद क्या आता है टॉयज और इंस्ट्रूमेंट। टॉयज में ये लोग क्या करते थे, हमें टेराकोटा की जो खिलौने होते हैं, टेराकोटा एक प्रकार का पत्थर रहता है, मिट्टी रहती है, जिसको वो लोग भट्टी में पका करके तैयार करते थे। तो टेराकोटा के हमें बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे कि बुलक कार्ट्स हो गया और जहाज हो गया। ये सब किसका कौन प्रयोग करता था इसका, तो बच्चे लोग प्रयोग करते थे खेलने के लिए, अपने खेलने के मकसद से वो लोग बनाते थे। इंस्ट्रूमेंट में वो लोग क्या करते थे खेलने कूदने में, तो वो लोग डाइस गेम का प्रयोग करते थे। जितना भी डाइस गेम वगैरह हो गया, देखो गेम तो बहुत सारी है, लेकिन हमें मेंशन कौन सा है, डाइस गेम मेंशन है। दूसरा वो लोग फिशिंग और हंटिंग को प्रैक्टिस करते थे अपने इंटरेस्ट के लिए। लास्ट वाला कौन सा टॉपिक आता है हमारा,
लास्ट का टॉपिक आता है हमारा डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। बहुत सारी बच्चों इस पे थ्योरी है कि हमारे जो ये सिविलाइजेशन था इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं, जैसे किसी ने कहा है कि क्लाइमेट चेंज हो गया, किसी ने कहा डिफॉरेस्टेशन हो गया, बहुत सारी बातें हमें मिलती है। ठीक है, डिक्लाइन कब हुआ इसका? 1800 BC में हुआ था। शुरुआत कब हुई थी? मैंने आप लोगों को बताया था 4500 से इसका शुरुआत हुआ था, जो कि इसका अर्ली फेज माना जाता है। खत्म कब होने लगा था ये? 1800 के टाइम पीरियड में ये खत्म होने लगा था। कैसे? तो इसकी बहुत सारी मान्यता है। पहला तो कौन सा है? फ्लड एंड अर्थक्वेक। पहला कौन सा है? फ्लड और अर्थक्वेक। फ्लड और अर्थक्वेक यानी कि ऐसा माना जाता है कि या तो फ्लड आ गया होगा या तो भूकंप वगैरह आ गया होगा कि उन लोग का अचानक से गायब हो गए, है ना। तो थ्योरी है, थ्योरी तो बहुत सारी बनी हुई ना, जितना भी डिजास्टर है सब कुछ इसमें डाल दिया गया है कि ये कोई रीजन बन जाए कि वो लोग कैसे गायब हुए थे, इसको बताने के लिए। ठीक है, तो पहला कौन सा है? फ्लड और अर्थक्वेक। सेकंड कौन सा आता है? डिफॉरेस्टेशन। ऐसा बोला जाता है कि पेड़ों की कटाई बहुत ज्यादा हो गई थी, पेड़ों की कटाई ब्रॉन्ज के वास्ते, क्योंकि वो ब्रॉन्ज एज था तो उसमें पेड़ का लकड़ियों का इस्तेमाल होता है। तो ऐसा बोला जाता है कि डिफॉरेस्टेशन ज्यादा हुआ, उस वजह से ऑक्सीजन लेवल कम हुआ और फिर वो लोग क्या है, धीरे धीरे खत्म होता चला गया। तीसरा पॉइंट कौन सा आता है? एरिडिटी। एरिडिटी समझते हो ना? एरिडिटी यानी कि अगर बारिश नहीं हो रही है, पूरा माहौल सूख गया है एकदम, क्या बोलेंगे उसको, एकदम सूखा जब पड़ जाता है ना, अकाल टाइप, एग्रीकल्चर भी नहीं हो पाएगा उसमें, है ना। तो ये एरिडिटी आ गई थी, बारिश नहीं हुआ था, तो उस वजह से क्या है, एरिडिटी आया और फिर हमारा एग्रीकल्चर भी अच्छे से नहीं हुआ। सूखा पड़ने की वजह से क्या हो गया था, हमारा जो सिविलाइजेशन था वो डिक्लाइन हो गया था। उसके बाद टॉपिक कौन सा आता है? अटैक। अटैक किसका? आर्यंस का। मैंने एकदम शुरुआत में बताया था कि शुरुआत में हमारे हिस्टोरियन का क्या बिलीफ था? ये बिलीफ था कि हमारा जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ है? आर्यन से हुआ है। लेकिन जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला तब हमें पता चला कि नहीं, हमारा जो इंडिया का ओरिजिन है वो आर्यन से भी बहुत साल पहले का है, लगभग 5000 साल पहले का। कब और वो कौन किया है? हमारे इंडस वैली के लोगों ने किया है। उसके बाद वो खत्म कैसे हुए हैं? तो आर्यन की वजह से खत्म हुए हैं, ऐसा उनको माना जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाला कौन सा है? हेरिटेज। लास्ट का टॉपिक है हेरिटेज। जैसे जैसे हमारा ये मिला हुआ है हमारे को अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितनी भी चीजें मिली हुई है, ये इतना वेल प्लान था, इतना ज्यादा डेवलप था कि हमारा जो मोहनजोदारो है, मैंने आप लोग को पढ़ाते हुए बताया है कि मोहनजोदारो को 1980 के टाइम पीरियड में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको जोड़ा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी अर्बन प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी, इसके जितने भी फीचर थे हमें बहुत ज्यादा वेल डेवलप मिले हैं। जैसे अभी फिलहाल में हमें कौन सा मिला है साइट? अपना धोलावीरा का साइट मिला हुआ है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो ये सारे रीजन बनते हैं क्या कि हम इसको क्या है, हेरिटेज बना दिया जाए। हमने इसको हेरिटेज घोषित कर दिया है। क्यों? इसके वेल डेवलप स्ट्रक्चर की वजह से। तो और अटैक में यही सब है। कौन सा? फ्लड वाला, अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन, एरिडिटी, अटैक ऑफ आर्यन। किसके ऊपर किए होंगे अटैक ऑफ आर्यन? किसका मतलब किसके ऊपर आए होंगे वो लोग ने, किस पे आक्रमण किए होंगे? तो हमारे इंडस वैली के लोगों पे उनका आक्रमण हुआ होगा। ठीक है, चलो हेरिटेज में मैंने आप लोग को बता दिया है हेरिटेज क्यों है, क्योंकि उसमें बहुत सारी विशेषताएं थी जो आज का इंसान नहीं कर मतलब सोचे कि हाँ पहले के लोग कैसे किए होंगे। तो उसलिए हमने क्या इसको हेरिटेज बनाया, क्योंकि वो लोग के कपड़े, वो लोग का स्ट्रक्चर, वो लोग का स्कल्पचर, वो लोग का तरीका, वो सारी ही चीजें को मद्देनजर रखते हुए हमने इसको क्या घोषित किया है? हेरिटेज घोषित किया है। कब किया है? खैर वो तो अभी एक ही हुआ है। कौन सा? मोहनजोदारो, जो कि 1980 के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है बच्चों, तो टेक केयर।